मिस्टर नौटंकीबाज कहें या फिर जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो हमारे देश यानी भारत की इकोनॉमी को एक डेड इकोनॉमी बताए थे। अभी हमारे भारत के सिस्टम में एक बहुत बड़ा हंगामा मचा हुआ है, ठीक ना। सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो वर्ल्ड का टॉप 8 जो इकोनॉमी है, ठीक ना, उसका जीडीपी क्या है, उसका एक्सटर्नल डेब्ट कितना है, और उसका जो टोटल वेल्थ है, वेल्थ में जो उसका डेब्ट है, डेब्ट का कितना परसेंट है, इसको समझने का कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम ये भी समझने का कोशिश करेंगे कि 2014 में के शुरुआत में, बिगिनिंग में, और 2025 के बिगिनिंग में जो हमारे देश का जीडीपी, उसके बाद जीडीपी ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन रेट और नेट डेवलपमेंट या नेट प्रोग्रेस कितना रहा था, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया का जो टॉप 8 इकोनॉमी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे नंबर 1 पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक। दूसरा पर कौन है? चाइना है। तीसरा पर कौन है? जापान है। 4th नंबर पर कौन है? इंडिया है। 5th नंबर पर कौन है? जर्मनी है, ठीक। 6th नंबर पर आपका यूनाइटेड किंगडम है। 7 नंबर पर आपका फ्रांस है और 8th नंबर पर आपका इटली है, ठीक। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका $ट्रिलियन, ये जो जितने भी इकोनॉमी है सब $ट्रिलियन में है, ठीक। तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो जीडीपी है वो $30.5 ट्रिलियन है, ठीक। इसके अलावा चाइना का $19.25 ट्रिलियन है। जापान का $4.7 ट्रिलियन है। इंडिया का $4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। जर्मनी का $4.19 ट्रिलियन का है। यूनाइटेड किंगडम का $3.8 ट्रिलियन का है। फ्रांस का $3.21 ट्रिलियन का है और इटली का $2.42 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अब देखिए इसका हम एक्सटर्नल डेब्ट के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए डेब्ट 2 तरह का होता है, एक इंटरनल डेब्ट होता है, एक एक्सटर्नल डेब्ट होता है। इंटरनल डेब्ट में हो गया कि जो इनसाइड देश के अंदर ही अलग अलग संस्थानों से जो डेब्ट लिया जाता है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या अलग अलग इस तरह का जो इंटरनल डेब्ट होता है। एक्सटर्नल डेब्ट जो आप बाहरी संस्थान से या दूसरे देशों से आप जो डेब्ट लेते हैं वो एक्सटर्नल डेब्ट होता है। तो देखिए जो हम एक्सटर्नल डेब्ट की बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो एक्सटर्नल डेब्ट है $25.8 ट्रिलियन है, ठीक। चाइना का $2.53 ट्रिलियन है इसका एक्सटर्नल डेब्ट। इसके अलावा जापान का $4.63 ट्रिलियन का एक्सटर्नल डेब्ट है। इसके अलावा इंडिया का $712 बिलियन है। समझ लीजिएगा ये सब जो है ट्रिलियन में है, लेकिन भारत का जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो 712 बिलियन है, ठीक। जर्मनी का $7.12 ट्रिलियन है, ठीक। ये सब एक्सटर्नल डेब्ट ट्रिलियन में है, ठीक। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम का जो एक्सटर्नल डेब्ट है $10.5 ट्रिलियन का है। सोच लीजिए उसके जीडीपी का लगभग 3 गुना ज्यादा इसका एक्सटर्नल डेब्ट है। सोच लीजिए कितना एक्सटर्नल डेब्ट अगर आप परसेंटेज में देखिएगा तो लगभग 300 टाइम्स है। यहाँ देखिएगा तो लगभग 200 टाइम 180 प्लस टाइम्स है, ठीक। इसके अलावा फ्रांस का देखिएगा $8.19 ट्रिलियन का एक्सटर्नल डेब्ट है। इसके अलावा इटली का देखिएगा तो $2.43 ट्रिलियन का इसका एक्सटर्नल डेब्ट है, ठीक। 2.93 ट्रिलियन की है ना। चलिए ठीक,
इतना इसका हर एक देश का अपना अपना एक्सटर्नल डेब्ट है। अब देखिए ये जो एक्सटर्नल है परसेंटेज ऑफ टोटल वेल्थ, इस हर एक देश के अपना जो टोटल वेल्थ है उसका एक्सटर्नल डेब्ट कितना परसेंट है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का देखते हैं तो 18.4% है। इसका अलावा चाइना का एक्सटर्नल डेब्ट देखते हैं तो 3% है। इसके अलावा अगर जापान का देखेंगे तो 20.52% है। इंडिया का देखिएगा तो 4.62% है। जो टोटल जो एक्सटर्नल डेब्ट है टोटल वेल्थ का, यानी कि मान के चलिए आपके पास अगर 100 रुपये की संपत्ति है तो आप कितना 4.5 रुपया क्या लिए हुए हैं, कर्ज लिए हुए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी किस लेवल पर है, ठीक। जबकि वहीं देखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो 18.4%, अब तो इसका लगभग 20% के अप्रॉक्स। ये आपको एकदम लेटेस्ट है, ठीक ना। अब बाकी ये जो है सितंबर 2024 का आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वर्ल्ड बैंक का ये डेटा है, ठीक। इसके अलावा जर्मनी का देखिएगा तो 40.63% इसका जो डेब्ट है वो टोटल वेल्थ का है। इसके अलावा अगर यूनाइटेड किंगडम का देखिएगा 65.9%। बताइए जो हमारे देश को लगभग 200 सालों तक लूटा, आज उसका स्थिति है कि उसकी पूरी इकोनॉमी ही कर्ज में डूबी हुई है। अब अगर 100 रुपया का उसके पास 100 रुपया टोटल वेल्थ है यानी संपत्ति है तो उसका मान के चलिए 66 रुपीज़ उसका क्या है, सिर्फ वो कर्ज में डूबा हुआ है, ठीक। इसके अलावा फ्रांस का अगर देखिएगा तो 51.25% है और इटली का देखिएगा तो 26.5% है। अब इसके आधार पर आप ये अनुभव कर सकते हैं कि सभी ये जो टॉप 8 की इकोनॉमी है, टॉप 8 इकोनॉमी है, इससे आप समझ सकते हैं कि आपके देश की इकोनॉमी अभी किस स्टेटस पर है, किस स्टैंडर्ड पर है, ठीक। अभी देखिए ये भी जो आपका एक्सटर्नल डेब्ट बढ़ा है इसमें भी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण था कि जब चूंकि पिछले साल जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था उसमें रुपया का वैल्यू को मतलब बनाए रखने के लिए, ठीक ना, रुपया का जो करेंसी का जो वैल्यू होता है, अगर उस समय लगभग 80 से 90 बिलियन डॉलर पूरे मार्केट में आउटफ्लो, याद रखिएगा अमेरिका की यही सबसे बड़ा अस्त्र है, ठीक ना। इसके बारे में विशेष कभी आराम से चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको कि किस तरह से किसी भी देश की इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ अमेरिका करता है। तो रुपया को का वैल्यूएशन को कांस्टेंट करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए, बनाए रखने के लिए वो क्या किया है, वो उस समय लगभग 80 से 90 बिलियन डॉलर का जो है मार्केट में आउटफ्लो किया गया था, ठीक। इसके अलावा अब देखिए आप हम ये देखेंगे कि अब हम चर्चा करते हैं 2014 शुरुआत में जनवरी का, ठीक, और 2025 का, ठीक ना। हम ये दोनों अभी जो है आपके पास डेटा शेयर करते हैं कि इंडिया का जो है 2014 में और 2025 में क्या स्टेटस था। अब देखिए जनवरी 2014 में इसका जो जीडीपी था भारत का वो 1.86 ट्रिलियन डॉलर था। कितना था? 1.86 ट्रिलियन डॉलर। अभी अगर आप देखिएगा तो आपकी इकोनॉमी लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। आप ये देख सकते हैं कि ये पिछले 11 साल में, ठीक ना, हमारा जो जीडीपी है वो कितना टाइम्स प्रोग्रेस किया था, ठीक। देखने के लिए 1.86 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 4.25 कीजिए, ठीक ना। अच्छा, ठीक, सॉरी, ये टोटल जीडीपी के हिसाब से निकाला जाएगा, है ना। तो इससे पता चलेगा कि हमारी जीडीपी कितना तेजी से प्रोग्रेस किया था है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल डेब्ट था, ठीक, एक्सटर्नल डेब्ट की अगर बात करेंगे तो उस समय जो हमारे देश का एक्सटर्नल डेब्ट था 462 बिलियन डॉलर था, ठीक। अभी जो हमारा एक्सटर्नल डेब्ट है 712 बिलियन डॉलर है, ठीक। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज जीडीपी के हिसाब से, ठीक ना,
ये जो 25% ऑफ टोटल जीडीपी का ये एक्सटर्नल डेब्ट था। कितना था? 25% ऑफ जीडीपी, है ना। ये जो एक्सटर्नल डेब्ट है 25% ऑफ जीडीपी का है, जबकि अभी अगर हम देखेंगे तो टोटल जीडीपी का 16.67% ऑफ जीडीपी का हमारा क्या है? एक्सटर्नल डेब्ट है। ठीक, इसके अलावा अगर हम उस समय जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं तो उस समय जो जीडीपी ग्रोथ था वो 4.7% था, जबकि मार्च 2025 में हमारे देश की इकोनॉमी जो ग्रोथ था 6.5% जीडीपी का ग्रोथ था। ठीक, अब देखिए अगर इन्फ्लेशन यानी महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर की बात करेंगे तो उस समय जो था वो कितना था? 8.31% था। ठीक, और अगर हम अभी की बात करेंगे हम इन्फ्लेशन रेट का तो 4.6% है। अगर आप देखिएगा तो इसमें नेट ग्रोथ जो आपका हो रहा है, ठीक ना, वो कितना परसेंट हो रहा है? 1.9% नेट ग्रोथ हो रहा है, पॉजिटिव में नेट ग्रोथ हो रहा है, पॉजिटिव में। लेकिन यहाँ अगर देखिएगा तो आपकी इकोनॉमी जो है वो क्या हो रही थी? नेट ग्रोथ के हिसाब से अगर देखिएगा तो कितना हो जाएगा? -3.60% जो है वो आपके जीडीपी का इन्फ्लेशन टू जीडीपी रेशियो, इसको हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन टू जीडीपी रेशियो। ठीक ना, इसके हिसाब से देखिएगा तो उस समय हमारी इकोनॉमी -3.6% थी, लेकिन अभी जो है हमारी इकोनॉमी +1.9% ग्रोथ कर रहा है। अब देखिए ये आपके पास ओवरऑल व्यू रखा गया है, ये आपका डेटा का ही सारा डेटा, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। ठीक ना, ये सारा डेटा आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इसके आधार पर आप ये अनुभव कर सकते हैं कि आप ये देख करके आप बता सकते हैं कि हमारा जो भारत है, ठीक, हमारा जो इंडिया है, ठीक ना, वो हमारा इंडिया का क्या पोजीशन है, ठीक ना, उसका स्ट्रेंथ क्या है, वो पूरे दुनिया में किस तरह से कम्पिटिट कर सकता है। इस कारण से ये अभी मान कर चलिए, बेफिक्र रहिए, ये जो ट्रंप का टैरिफ का नीति है, याद रखिएगा, ये हमारे देश को और ज़्यादा बेहतर करेगा। ठीक, हमारा देश आने वाले समय में और ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस करेगा। और जिस तरह से अमेरिका के ऊपर अब चौतरफा मार पड़ने लगा है, आने वाले समय में 2 से 4 साल के बाद देखिएगा कि इसका जो स्थिति है अमेरिका का बहुत ज़्यादा खराब होगा। उसका रीज़न है कि धीरे धीरे पूरा जो उसका अलाइड कंट्री यूरोपियन यूनियन था वो भी धीरे धीरे उसको छोड़ रहा है, और उसके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।